गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये कक्षाएं महाविद्यालय के द्वारा ऑफलाइन क्लासेज के अतिरिक्त संचालित की जा रही है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इन ऑनलाइन वीडियोज़ का पूर्ण लाभ उठा रहे होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज का जो ई लेक्चर जो ऑनलाइन वीडियो है वो BA BEd और BSc BEd सेकेंड ईयर तथा वर्तमान में जो थर्ड सेमेस्टर में प्रशिक्षणार्थी आ चुके हैं उनके लिए है। और सब्जेक्ट रहेगा नॉलेज एंड कैरिकुलम। टॉपिक जो आज का रहेगा वह रहेगा नॉलेज एंड स्किल, ज्ञान एवं कौशल। ठीक है ना। चूँकि आपकी एग्ज़ाम्स भी अब आयोजित हो रही हैं, 22 अप्रैल 2025 को आपको इस विषय का पेपर देना है। आप इस वीडियो के माध्यम से आज ज्ञान और कौशल के बारे में पढ़ेंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने के दृष्टिकोण से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि ज्ञान क्या है, फिर यह जानने का प्रयास करेंगे कौशल क्या है, और उसके बाद हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ज्ञान और कौशल में क्या अंतर है। ठीक है। ज्ञान शब्द का अर्थ बहुत ही व्यापक है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के जीवन, उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाएं एवं विषय सामग्री सम्मिलित होती है, जिससे व्यक्ति संपूर्ण जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। अब व्यापक का मतलब ये हो गया कि परिभाषित करना तो संभव नहीं है, लेकिन व्यक्ति जीवन भर में जो अनेक प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, आर्थिक जो भी क्रियाएं करता है, उन सब के संदर्भ में जो विषय सामग्री से जुड़ी हुई जानकारी है वह सब ज्ञान में आती है। ज्ञान का संबंध बुद्धि और चिंतन से होता है। जानने की प्रक्रिया व्यक्ति अपने वातावरण के प्रति सजग एवं सक्रिय रहकर वातावरणीय सूचनाओं का संसाधन तथा व्यवस्थापन और अपने मानसिक स्तर के अनुसार करता है। पुस्तकों, मीडिया, शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा अथवा किसी के द्वारा पढ़ाने से, विद्यालय में जाकर के अनुभव लेने से या अन्य कई माध्यमों के द्वारा अनेक विषयों की अवधारणाओं, नियमों एवं संप्रदायों को सीखना ही ज्ञान कहलाता है। अर्थात नवीन जानकारियों को जानना, सीखना ही ज्ञान के अंतर्गत आता है। किसी भी संप्रदाय की जानकारी, प्रथम सूचना ही ज्ञान होती है। इसका सीधा जो संबंध होता है वह मानवीय बुद्धि और चिंतन से होता है। ठीक है। अब हम कौशल की बात करते हैं। व्यक्ति को किसी कार्य का करने के लिए अभ्यास के द्वारा दक्षता प्राप्त करना अथवा बार बार दोहरान करने से पारंगतता, कुशलता प्राप्त होती है, उसी को हम कौशल कहते हैं। अर्थात जब हम किसी कार्य को बार बार दोहरान करते हैं, लगातार करते हैं, निरंतरता के साथ करते हैं और फिर उस कार्य में हम पारंगत हो जाते हैं, उस कार्य को सफलतापूर्वक करने में हम माहिर हो जाते हैं, इसी को कौशल कहते हैं। जानबूझकर, व्यवस्थित होकर, निरंतर प्रयास के माध्यम से प्राप्त क्षमता और उस क्षमता का विभिन्न गतिविधियों में प्रयोग करना ही कौशल है। अर्थात किसी कार्य को हमने सीख लिया और उस ज्ञान को नवीन कार्यों में करना, नवीन गतिविधियों में उसका उपयोग करना ही कौशल कहलाता है। अलग अलग कार्य को करने के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। प्रत्येक के लिए कौशल को अर्जित करने का अलग तरीका है। उदाहरण के लिए पढ़ाने का कौशल, सामाजिक कौशल, किसी मशीन पर कार्य करने का कौशल, किसी औजार को चलाने का कौशल आदि इसके अनेक उदाहरण हैं। कौशल व्यक्ति के मानसिक एवं शारीरिक क्रियाकलापों में संतुलन बनाता है। जैसे MBA के डिग्री धारक को विपणन एवं व्यापार के सभी सिद्धांत और संस्थान में अध्ययन करते समय सिखाए जाते हैं। अतः उसे उत्पाद के विषय, लक्ष्य, बाजार, प्रतियोगिता आदि क्षेत्र का ज्ञान है। एक सफल बिक्री रणनीति और बाजार में स्थान बनाने के लिए उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान का हस्तांतरण करना उस व्यक्ति का कौशल है। यानी वह जो किताबों में उसने सीखा है और उस सीखे हुए ज्ञान को वह बाज़ार में जाकर के उस सामान को
बेचने में माहिर हो जाता है, वह उसका कौशल है। हम जब शिक्षण में देखते हैं तो त्रुटि एवं अभ्यास विधि विभिन्न कौशलों को अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि शुरुआती दौर में जब हम त्रुटि करते हैं तो फिर अभ्यास के द्वारा उन त्रुटियों की संख्या को कम कर लिया जाता है। विभिन्न कौशलों को अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः कहा जा सकता है कि थॉर्नडाइक का जो त्रुटि एवं अभ्यास का सिद्धांत है वह कौशल का एक अनुपम उदाहरण है। प्रशिक्षण, अनुभव एवं अभ्यास के उपरांत कार्य करने की योग्यता ही कौशल है। बीएड में जैसे ही हम अनुभव लेते हैं, टीचर ट्रेनिंग में, तो वहाँ हम प्रशिक्षण लेते हैं, अनेक प्रकार के हम अनुभव हासिल करते हैं और उन अनेक अनुभवों के माध्यम से विद्यालयों में जाकर के अभ्यास कार्य करते हैं और अभ्यास कार्य करने के उपरांत जो योग्यता आपको हासिल हो जाती है, जो अनुभव आपको हासिल हो जाता है, उसी को हम कौशल कहते हैं। ठीक है, अब हम ज्ञान एवं कौशल में अंतर देखेंगे। ठीक है, तो ज्ञान एवं कौशल में अंतर। ज्ञान और कौशल का जो पहला अंतर है वह है ज्ञान में किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों, सिद्धांतों एवं नियमों का विभिन्न स्रोतों से ग्रहण किया जाता है। अर्थात ज्ञान किसी विषय से संबंधित तथ्य, सिद्धांतों और नियमों से जुड़ी हुई जानकारी को हम ज्ञान कहते हैं, जबकि कौशल में ग्रहण की गई सूचनाओं और सिद्धांतों को विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ज्ञान के बारे में हमने और कौशल के बारे में जो पहला अंतर सोचा वह यही है कि भाई सूचनाओं और सिद्धांतों को विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में उपयोग लाने की जो क्षमता है वही कौशल है। ज्ञान के जब हम दूसरे अंतर के बारे में बात करते हैं तो ज्ञान का संबंध बालक के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है, अर्थात ज्ञानात्मक पक्ष से लिया जाता है, जबकि जो कौशल का संबंध है वह बालक के क्रियात्मक अर्थात करने की शक्ति से संबंधित होता है। ठीक है ना। तीसरा जो उदाहरण है, तीसरा जो अंतर है वह है ज्ञान एक बहुत विस्तृत अवधारणा है, अर्थात ज्ञान के अंतर्गत अनेक पक्ष शामिल होते हैं। जब कौशल की बात करते हैं तो कौशल ज्ञान का ही एक भाग है, अर्थात उसका एक हिस्सा है। अगले जब हम अंतर की बात करते हैं इन दोनों के मध्य में, तो वह यह है कि ज्ञान का स्वरूप अमूर्त एवं अप्रत्यक्ष होता है। ज्ञान का जो स्वरूप होता है उसको स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता और अप्रत्यक्ष होता है, छिपा हुआ होता है, उसे जो है व्यवहार में नहीं देखा जा सकता, जबकि कौशल को प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार में देखा जा सकता है। कौशल के व्यवहारिक प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक है, अगला अंतर हम देखते हैं, ज्ञान व्यक्ति को शिक्षा के उच्च स्तरों तक ले जा सकता है, अर्थात ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। व्यक्ति के स्तर को निम्नतम से उच्चतम शिखर तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वह ज्ञान है, जबकि कौशल के द्वारा किसी एक क्षेत्र में ही दक्षता प्राप्त की जा सकती है। अर्थात आप जैसे खेल खेलते हैं तो आप खेल के एक स्तर पर जा सकते हैं, या आप चित्रकारी करते हैं तो आप चित्रकारी के एक स्तर तक जा सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया आप किसी एक क्षेत्र में ही अपने शिखर तक पहुंच सकते हैं। ज्ञान किसी व्यक्ति को सरलता से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जब हम ज्ञान को किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डालने की प्रोसेस में जाएं तो बड़ा आसान काम है, सरलता से हम उसे संप्रेषण के माध्यम से या तकनीकी की संप्रेषण के माध्यम से आसानी से उसे हम स्थानांतरित कर सकते हैं। जबकि कौशल की जब हम बात करें तो कौशल किसी व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, इसके लिए निरंतर प्रशिक्षण एवं अभ्यास आवश्यक है। अर्थात मैं किसी कार्य को बड़ी कुशलतापूर्वक कर सकता हूं, तो आवश्यक नहीं है कि आप भी इस कार्य को बड़ी कुशलता के साथ या आसानी से कर सकें। अगर आपको यही कार्य को कुशलता या बड़ी आसानी से करना है तो इसके लिए आपको निरंतर प्रशिक्षण एवं अभ्यास की आवश्यकता होगी। मैं साइकिल चलाना जानता हूं बड़ी अच्छी कुशलता के साथ, तो आवश्यक नहीं है कि आप भी बड़ी कुशलतापूर्वक साइकिल चला सकें। आप बड़ी कुशलतापूर्वक साइकिल तभी चला पाएंगे जब आप मेरी तरह या एक कुशलतापूर्वक कार्य करने वाले की तरह लगातार निरंतर साइकिल चलाने का अभ्यास करेंगे और प्रशिक्षण लेंगे। उसके आवश्यक नियमों
जब हम ये कार चलाना सीखने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें आवश्यक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और फिर प्रशिक्षण के उपरांत जब हम चलाना शुरू करते हैं तो लगातार निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। ज्ञान के जब हम अगले अंतर को देखते हैं, ज्ञान और कौशल के को, तो उसमें हमें समझ में आएगा कि ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति संज्ञानात्मक योग्यताओं का प्रयोग करके सीखते हैं। अर्थात जो संज्ञानात्मक योग्यता है उसके माध्यम से सीखा जा सकता है, जबकि कौशल में व्यक्ति करके लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा सीखता है। अर्थात किसी चीज़ में कुशलता करनी है तो व्यक्ति को खुद को करना पड़ेगा। यदि हम तैरना सीखना चाहते हैं तो हमें तैरने के लिए बार बार जा कर के पानी में अभ्यास करना होगा, तभी हम जा कर के हम उस कार्य को सीख सकते हैं। अब जब अगर हम नेक्स्ट अंतर की बात करते हैं तो ज्ञान का जो स्वरूप है वह अधिक विस्तृत है तथा व्यक्ति जीवन पर्यंत ज्ञान प्राप्त करता रहता है। अर्थात ज्ञान की कोई ऊपरी लिमिट नहीं है। जब कौशल की बात करते हैं तो ये सीमित है। कौशल का संबंध एक कार्य में दक्षता प्राप्त करने से है, और इसमें शारीरिक अभ्यास की जरूरत होती है, और ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति जीवन भर अनेक प्रकार के शारीरिक अभ्यास के माध्यम से अनेक कार्यों को सीख सके। ठीक है, नेक्स्ट अंतर की जब बात करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि कौशल प्राप्त करने के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास व्यक्ति को निपुण बनाता है, इसीलिए कौशल प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बार बार अभ्यास करना होता है। नेक्स्ट अंतर को हम देखते हैं तो ज्ञान देने के लिए विद्यार्थियों को प्रवृत्त करने की आवश्यकता नहीं होती, तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि उसे प्रोत्साहित करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि कौशल सिखाने के लिए उसे बार बार प्रोत्साहन देना पड़ता है, तब जा कर के उसमें वह कुशलता आती है, उसमें बार बार सुधार करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अंतर देखते हैं हम, नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं इन दोनों के बीच में। तो ज्ञान से मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है, अर्थात चारित्रिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी प्रकार का विकास होता है। आर्थिक, ठीक है, बौद्धिक, भौतिक। लेकिन कौशल से केवल एक क्षेत्र में ही हम आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते हैं, यह चहुमुखी विकास के लिए जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट अंतर देखते हैं हम, ज्ञान में बुद्धि का प्रकटीकरण होता है, अर्थात ज्ञान के माध्यम से हम किसी व्यक्ति को कह सकते हैं कि यह बुद्धिमान है, यह व्यक्ति श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि का धारक है। किंतु कौशल में बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। कौशल में बुद्धि का प्रकटीकरण कम होता है, अर्थात अभ्यास के माध्यम से सीखा जा सकता है। कौशल में अभ्यास अक्षर ज्ञान या किताबी ज्ञान की आवश्यकता कम होती है, उसमें एक निश्चित सीमा होती है सीखने की, और उसके बाद में हम बार बार अभ्यास के द्वारा उसी कार्य को बड़ी कुशलता से कर लेते हैं। ज्ञान जानने की दक्षता है, अर्थात जानने के लिए जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है, जो जिज्ञासा है, उसी को हम ज्ञान कहते हैं। जबकि कौशल की बात करें हम तो कौशल जो है वो कर्म करने से संबंधित है, अर्थात जो हम कार्य किया जाता है करते हैं उसी को हम कौशल करते हैं। तो जानकारी लेना ज्ञान है और कार्य करना यहाँ पर कौशल है। तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपने आज के इसी लेक्चर में ज्ञान और कौशल के बारे में जानने का प्रयास किया, और ज्ञान और कौशल में जो प्रमुख अंतर हैं उन अंतरों को आपने जानने का प्रयास किया। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो का पूर्ण लाभ उठाएंगे। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पेपर के टॉपिक विश्वास और तर्क पर चर्चा करेंगे, उसमें जानने का प्रयास करेंगे विश्वास क्या है और तर्क क्या है और उन दोनों के मध्य अंतर क्या है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।